ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 5 भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्ति का दृष्टिकोण ऊंचा रहना चाहिए। हमारे यहाँ अंतरात्मा को प्रधानता दी गई है। हिंदू तत्वदर्शियों ने संसार की व्यवहार वस्तुओं और व्यक्तिगत जीवन यापन के ढंग और मूलभूत सिद्धांतों में परमार्थिक दृष्टिकोण से विचार किया है। शुद्र सांसारिक सुखोपभोग से ऊंचा उठकर वासना जन्य इंद्रिय संबंधी साधारण सुखों से ऊपर उठ आत्मभाव विकसित कर परमार्थिक रूप से जीवन यापन को प्रधानता दी गई है। नैतिकता की रक्षा को दृष्टि में रखकर हमारे यहाँ मान्यताएं निर्धारित की गई हैं। प्राचीन भारतीय तत्वदर्शियों ने हिंदू संस्कृति का सूक्ष्म आधार जिन मान्यताओं पर रखा है वे संक्षेप में इस प्रकार रखी जा सकती हैं। पार्ट 5 समाप्त। पार्ट 6 सुख का केंद्र आंतरिक श्रेष्ठता। भारतीय ऋषियों ने खोज की थी कि मनुष्य की चिरंतन अभिलाषा सुख शांति की उपलब्धि इस बाह्य संसार या प्रकृति की भौतिक सामग्री से वासना या इंद्रियों के विषयों को तृप्त करने से नहीं हो सकती। पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओं को बढ़ाने वाला है। एक के बाद एक नई नई सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं और तृष्णाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। एक वासना पूरी नहीं हो पाती कि नई वासना उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य अपार धन संग्रह करता है, अनियंत्रित काम क्रीड़ा में सुख ढूंढता है, लूट खसोट और स्वार्थ साधना से दूसरों को ठगता है, धोखाधड़ी छल प्रपंच नाना प्रकार के षड्यंत्र करता है, विलासिता नशेबाजी ईर्ष्या द्वेष में प्रवृत्त होता है, पर स्थायी सुख और आनंद नहीं पाता। एक प्रकार की मृग तृष्णा मात्र में अपना जीवन नष्ट कर देता है। उल्टे उसकी दुष्ट प्रवृत्तियां और भी उत्तेजित हो उठती हैं। जितना जितना मनुष्य सुख को संसार की बाहरी वस्तुओं में मानता है, उतना ही व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन अतृप्त, कंटकाकीर्ण, दुखी, असंतुष्ट और उलझन भरा होता जाता है। हिंदू तत्ववेताओं ने इस त्रुटि को देखकर ही यह निष्कर्ष निकाला था कि स्वार्थपरता और सांसारिक भोग कदापि स्थायी आनंद नहीं दे सकता। हमारे स्थायी सुखों का केंद्र भौतिक सुख सामग्री न होकर आंतरिक श्रेष्ठता है। आंतरिक शुद्धि के लिए हमारे यहाँ नाना विधानों का क्रम रखा गया है। त्याग, बलिदान, संयम वे उपाय हैं जिनसे आंतरिक शुद्धि में
प्रचुर सहायता मिलती है। पार्ट 6 समाप्त। पार्ट 7 अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ उदारता। भारतीय संस्कृति में अपनी इंद्रियों के ऊपर कठोर नियंत्रण का विधान है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर सकेगा, वही वास्तव में दूसरों के सेवा कार्य में हाथ बटा सकता है, जिससे स्वयं अपना शरीर, इच्छाएं, वासनाएं, आदतें ही नहीं संभलती, वह क्या तो अपना हित और क्या लोकहित करेगा। महाभारत अनु प 5116 में कहा है, जो मनुष्य इंद्रियों और अपने मनोविकारों का दास है, उसे दोष अपनी ओर खींच लेते हैं। मनुस्मृति 2/15 में कहा है, इंद्रियां बहुत बलवान है, ये विद्वान को भी अपनी ओर बलात् खींच लेती हैं। अतः भारतीय संस्कृति ने सदा अपने साथ कड़ाई के व्यवहार की स्थापना की है। यदि हम अपनी कुप्रवृत्तियों को नियंत्रित न करेंगे तो हमारी समस्त शक्तियों का अपव्यय हो जाएगा। आदर्श भारतीय वह है जो दम, दान एवं यम, इन तीनों का पालन करता है। इन तीनों में भी विशेषतः दम अर्थात इंद्रिय दमन भारतीय तत्वार्थदर्शी पुरुषों का सनातन धर्म है। इंद्रिय दमन आत्म तेज और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले हैं। दम तेज को बढ़ाता है। दम परम पवित्र और उत्तम है। अपनी शक्तियां बढ़ाकर दम से पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी होता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल हैं, उन सब की अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। अतः दम से ही यज्ञ और दम से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह द्वारा अपने को वश में नहीं किया है, उसके वैराग्य धारण कर वन में रहने से क्या लाभ, तथा जिसने मन और इंद्रियों का भली भांति दमन किया है, उसको घर छोड़कर किसी जंगल या आश्रम में रहने की क्या जरूरत। जितेंद्रिय पुरुष जहाँ निवास करता है, उसके लिए वही स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरण में रत है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है तथा जो सरल स्वभाव से रहता है, उसको आश्रमों से क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्यों से वन में भी दोष बन जाते हैं तथा घर में रहकर भी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए तो वही तपस्या है। जो सदा शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है, उस वितराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन है।
जो एकांत में रहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करता है, इंद्रियों की आसक्ति से दूर हटता है, अध्यात्म तत्व के चिंतन में लगता है, वही भारतीय संस्कृति का फूल है। एक और जहाँ भारतीय संस्कृति इंद्रिय संयम कर उपदेश देती है, वही दूसरी ओर वह दूसरों के प्रति अधिक से अधिक उदार होने का आग्रह करती हैं। सच्चे भारतीय को दूसरों की सेवा, सहयोग और सहायता के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। भाषा 263.16 में कहा है, अर्थात सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला सत्य का कथन है, परंतु सत्य का ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। इसलिए सुगम रूप से उसी को मैं सत्य कहता हूँ जो प्राणियों के लिए अधिकतया हितकर हो। दूसरों की निंदा से अपनी उन्नति को कभी न देखें। अपने सद्गुणों से ही दूसरे मनुष्यों की जो उन्नति चाहें, वही सच्चा भारतीय है। भारतीय संस्कृति के उपासक सदा निर्बलों, अपनी शरण में आए हुओं, अतिथियों के सहायक होते हैं। भारत में सदा दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार रहा है। जो लोग बाहर से मारने के लिए आए, जिन्होंने विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने हाथियों से रौंदवाया और जिन्होंने सांपों से डसवाया, उन सब के प्रति भी भारतीय संस्कृति उदार रही है। मित्र भाव से सद्व्यवहार ही करता रहा है। हमने सब में भगवान को देखा है। हाथी में विष्णु, सर्प में विष्णु, जल में विष्णु और अग्नि में भी भगवान विष्णु को देखा है, तो फिर पशुओं और मनुष्यों की बहुत ही ऊंची बात है। हम मनुष्य मात्र को प्यार करने वाले उदार जाति के रहे हैं। पार्ट 7 समाप्त। पार्ट 8 सद्भावों का विकास। अंतरात्मा में छिपे हुए व्यापार और सद्भाव को दूसरों के साथ अधिकाधिक विकसित एवं चरितार्थ करना हमारी संस्कृति का तत्व है। भारतीय संस्कृति मनुष्य की अंतरात्मा में सन्निहित सद्भावों के विकास पर अधिक जोर देती है। शीलम ही शरणम सौम्यम, अश्वघोष। सत स्वभाव ही मनुष्य का रक्षक है। उसी से अच्छे समाज और अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। अंतरात्मा में छिपे हुए व्यापार और सद्भाव को दूसरों के साथ अधिकाधिक विकसित करना हमारा मूल मंत्र रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, भाषा 161:18 सब तीर्थों में हृदय यानी कि अंतरात्मा ही परम तीर्थ है। सब पवित्रताओं में अंतरात्मा की पवित्रता ही मुख्य है। हम यह मानकर चलते रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा में
जीवन और समाज को आगे बढ़ाने और सन्मार्ग पर ले जाने वाली सभी महत्वपूर्ण विचारों के कारण हमारी आत्मा में साक्षात भगवान का निवास होता है। जिस प्रकार मकड़ी तारों के ऊपर की ओर जाती है तथा जैसे अग्नि अनेकों शुद्ध चिंगारियां उड़ाती है, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लेख, समस्त देवगण और समस्त प्राणी मार्गदर्शन और शुभ संदेश पाते हैं। सत्य तो यह है कि यह आत्मा ही उपदेशक है। विष्णु 1:17-20 में कहा गया है, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। भारतीय संस्कृति दूसरों के प्रति उदारता का व्यवहार करने पर जोर देती है। हम मनुष्यों की पूजा करें, मनुष्य को मनुष्य नहीं ईश्वर रूप माने, सभी को ईश्वर रूप परमात्मा रूप समझें और इस प्रकार मनुष्य की उपासना करें तो यह ईश्वर की ही उपासना होगी। जो कोई हमारे पास आवे, ईश्वर समझकर हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अपने अंदर से हमें अमृत का प्रवाह बहाना चाहिए, जिससे दूसरे भी अपने अपने व्यक्तित्व को अधिकाधिक विकसित करें। पार्ट 8 समाप्त। पार्ट 9 व्यक्तिगत आवश्यकताएं घटाकर विश्व हित की ओर ध्यान। भारतीय संस्कृति ने विश्व हित को बड़ा महत्व दिया है। अपनी निजी व्यक्तिगत आवश्यकताएं घटाते रहना और समय, शक्ति तथा योग्यता का अधिकांश भाग विश्व हित में लगाना हमारा आदर्श रहा है। कम से कम खा पहनकर अधिक से अधिक सेवा करना, स्वाद के लोभ से भोजन न खाना और विलास तथा दिखावे के लोभ से विलासिता के वस्त्र न पहनना हमारे देश की परिपाटी रही है। भोजन इसलिए किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उस शरीर से अधिक विश्व की सेवा की जाती रहे। भारतीय संस्कृति के पुजारी को यह इष्ट है कि उसके वस्त्र स्वच्छ हों और उनमें किसी प्रकार का दिखावटीपन न हो। वह कम से कम सोवे और सांसारिक दिखावों से अपने को अलिप्त रखें। बिना पूर्ण त्याग के विश्व हित हो नहीं सकता। हमारे गृहस्थ भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे राज्य का संचालन करते हुए उनसे सर्वथा अनासक्त रहे हैं। अपने शरीर का भी मोह नहीं किया। महाराजा जनक तो इसीलिए विदेही कहे जाते थे। विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी भी, जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश लेने गए, उस परम ज्ञानी के संबंध में क्या कहा जाए। तुलाधर वैश्य थे। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं घटाकर वे सदा ग्राहक का हित देखते रहे। धर्म व्याग शूद्र थे। उनके त्याग के सामने ब्राह्मण भी नत हो जाते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य ने
एक कौपीन और जल पात्र के अतिरिक्त कभी कुछ न रखा था। श्री सुखदेव जी, श्री शंकराचार्य जी विरक्त संत निरंतर लोकहित के कार्य में रहते थे। इसी प्रकार के अनेक ज्ञानियों ने निष्काम भाव से परोपकार और प्राणी मात्र की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। भारतीय संस्कृति कहती है, हे मनुष्यों, अपने हृदय में विश्व प्रेम की ज्योति जला दो, सबसे प्रेम करो, अपनी भुजाएं पसार कर प्राणी मात्र को प्रेम के पाश में बांध लो, विश्व के कण कण को अपने प्रेम की सरिता से सींच दो। विश्व प्रेम वह रहस्यमय दिव्य रस है जो एक हृदय से दूसरे को जोड़ता है। यह एक अलौकिक शक्ति संपन्न जादू भरा मरहम है जिसे लगाते ही सबके रोग दूर हो जाते हैं। जीना आदर्श और उद्देश्य के लिए जीना है। जब तक जियो विश्व हित के लिए जियो। अपने पिता की संपत्ति को संभालो, यह सब तुम्हारे पिता की है। सबको अपना समझो और अपनी वस्तु की तरह विश्व की समस्त वस्तुओं को अपने प्रेम की छाया में रखो। सबको आत्मभाव और आत्मदृष्टि से देखो। पार्ट 9 समाप्त। पार्ट 10 शुद्ध कमाई का प्रयोग। भारतीय संस्कृति ने परिश्रम और अनुशासन से प्राप्त ईमानदारी की कमाई पर जोर दिया है। हम असल और प्रसाद से बचते रहें, परिश्रम करते रहें, अनुशासन को मजबूती से पकड़े रहें तथा शुद्ध कमाई उपयोग करते रहे। यह हमारे आदर्श हैं। कहा भी है, अथर्ववेद 6-117-1 में कहा है, ऋण लेना एक प्रकार की चोरी है। हम अपनी सात्विक कमाई से अधिक व्यय न करें। पाप की कमाई जन्म जन्म तक दुख रूपी नरक में पड़े रहने की तैयारी है। अथर्ववेद 7-115-4 में कहा है, पुण्य से कमाया हुआ धन ही सुख देता है। जो पाप युक्त धन है उसको मैं नाश करने वाला बनूं। भारतीय संस्कृति हमें अपने ऊपर अनुशासन करना सिखाती है। वह अनुशासन पुलिस या फौज की भांति बाहर से थोपा हुआ न होकर प्रेम, सत्य और नीति का अनुशासन है। न्याय, सत्य और प्रेम ये सदा सनातन एक से रहने वाले पदार्थ हैं। इनके अनुसार जो बात, उक्ति या मार्ग आज सत्य है वह सदा सत्य रहने वाला है। किसी अनुचित कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा आदि को कभी न बढ़ने देना चाहिए, अन्यथा जीव अधिकाधिक बंधन में बंधता जाता है। इसलिए इस संस्कृति में त्याग और परोपकार का बहुत महत्व है। सच्चे परिश्रम और ईमानदारी से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी पर निर्वाह करने पर जोर दिया गया है। मनु 5
102 में कहा है, सब शुद्धियों में धन की पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि जो कमाई शुद्ध है वह व्यक्ति धन की दृष्टि से शुद्ध कहा जा सकता है। मिट्टी या जल की शुद्धि नहीं कही जाती। तात्पर्य यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्याय से धन उपार्जन करता है वह शुद्ध है, और जो अन्याय से द्रव्य हरत्व है किंतु मिट्टी लगाकर स्नान करता है वह पवित्र नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है, अथर्ववेद 7/115/1 में कहा गया है, पाप की कमाई छोड़ दो। पसीने की कमाई से ही मनुष्य सुखी बनता है। ऋग्वेद 166/112 में कहा है, धन उन्हीं के पास ठहरता है जो सद्गुणी होते हैं। दुर्गुणी की विपुल संपदा भी स्वल्प काल में नष्ट हो जाती है। अथर्ववेद 3/20/5 में कहा है, दान देने के लिए धन कमाओ, संग्रह करने या विलासिता के लिए धन नहीं है। अपने को एकाकी नहीं, विश्व मानव की महीन मशीन का एक ऊर्जा मानना और स्वार्थ को विश्व स्वार्थ यानी कि परमार्थ में भुला देना। भारतीय संस्कृति में यह विशेषता है कि वैयक्तिक जीवन की चरितार्थता का विश्व के समष्टि जीवन की चरितार्थता के साथ कोई विरोध नहीं है। हम यह मानते आए हैं कि सब विश्व में स्वयं हमारा ही प्राण बिखरा पड़ा है। सबसे एक ही आत्मा समष्टि रूप से फैली हुई है। वहां सब समान है। एक ही विराट मशीन के छोटे बड़े कलपुर्जे हैं। अतः एवं सबको समान ही समझना चाहिए। हिंदू मानता है कि शरीर नहीं आत्मा है, महान आत्मा का एक अंश है। जब हम आत्मवाद में इतना अधिक विश्वास करते हैं तो स्वभावतः भौतिकवाद को केवल उतना ही महत्व देना चाहिए और उचित भी है कि जितना वह अनिवार्यतः आवश्यक है। एक ही प्राण सब में व्याप्त है। एक ही विराट आत्मा का सर्वत्र प्रकाश है। एक ही सूर्य का प्रतिबिंब सर्वत्र जगमगा रहा है। संपूर्ण समाज एक बड़ा शरीर है और हम सब उसके अंग मात्र हैं। नर, नारायण, जनता, जनार्दन, विराट पुरुष आदि भारतीय संस्कृति के शब्दों में यही भाव भरा हुआ है। हम आत्मीयता के पुजारी हैं। आत्मीयता हमसे आग्रह करती है कि हम अपने स्वार्थों को विश्व स्वार्थ या परमार्थ में लय कर दें, प्रेम का दायरा खूब बढ़ा दें। यही भारतीय संस्कृति का संदेश है। भारतीय शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन में परोपकार ही सार है। अपने स्वार्थ को छोड़कर हमें सदैव परोपकार में रत रहना चाहिए। परोपकार कर भूल जाना ही उचित है। मेरे कारण दूसरों का भला हुआ है, यह सोचना मूर्खता है। हमारे बिना संसार का कोई काम अटक न रहेगा। हमारे पैदा होने से पूर्व भी संसार का काम
ठीक चल रहा था और बाद में भी वैसा ही चलता रहेगा। परमात्मा इतना गरीब नहीं है कि हमारी सहायता बिना कार्य ही न चल सके। अतः जितना हमें उपकार करने का अवसर मिले उतना ही कृतज्ञ होना चाहिए। हमारी उपकार बुद्धि को जागृत करके ईश्वर हमें ऋणी कर देता है। इससे हमारी मानसिक उन्नति होती है और आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। पाठ 10 समाप्त।